कानपुर शहर में बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जब 1989 में कराई गई रजिस्ट्री के बाद मृतक विक्रेता की पत्नी कुछ अराजक तत्वों के साथ जमीन पर बेचने के बावजूद कब्जा करने का कर रही है प्रयास। मजेदार बात यह है कि जिन लोगों ने प्लाट खरीदे हैं वह इस प्लाटों पर रह रहे हैं। 34 साल से खरीदने वालों का ही कब्जा है, लेकिन अब विक्रेता जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी पत्नी उस जमीन पर अपना दावा ठोकती नजर आ रही हैं। पूरा मामला आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते चले। कानपुर शहर के इंदिरा नगर से सटी हुई गुप्ता आरएस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और वहां 15 से 20 परिवारों ने समिति द्वारा 34 वर्ष पूर्व लीज डीड कराई हुई है एवं बराबर उस पर काबिज भी है। गुप्ता आरएस हाउसिंग सोसाइटी ने यह जमीन कृषक से 1989 में क्रय करके इसमें प्लाटिंग कराई थी, लेकिन मजेदार बात यह रही कि समिति द्वारा इसका दाखिल खारिज नहीं कराया गया। इसलिए खतौनी में कृषक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का नाम आ गया है। अब उसकी पत्नी उस जमीन पर अपना दावा कर रही है, जबकि उसके पति ने भूखंड का विक्रय 1989 में ही कर दिया था और यह बात ही विवाद की वजह बनी हुई है। आज उसे जगह पर कुछ लोगों ने जो वहां पर रह रहे पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि वह सभी के सभी वरिष्ठ नागरिक हैं और उन लोगों ने शासन प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सुरक्षा की लगाई है गुहार। मैं राम कुमार यादव आरएस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर हूँ और मैंने और हमारे भाई साहब ज्ञानेंद्र सिंह चौहान जो उन्होंने वो भी इसी सोसाइटी के मेंबर हैं और डॉक्टर सिद्दीकी वो भी इसी सोसाइटी के मेंबर हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हरिशंकर वर्मा किसान से जो ज़मीन आरएस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने खरीदी उसका पावर ऑफ अटॉर्नी भी लिया, उसका बैनामा भी करवाया। उसके बाद किस सन में कराया बैनामा? 91 में बैनामा करवाया। डॉक्टर साहब मुस्लिम वर्ग से आते हैं और मोदी का जो भाव है सबका विकास सबका साथ लेकर के, उस भाव के साथ हम लोग यहाँ रहते हैं और इनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है। सीनियर सिटीजन रात बिरात इनको हार्ट के मरीज हैं और इनको रात में अराजक तत्व आ जाते हैं, इनका ताला तोड़ देते हैं, इनके सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले, तो ऐसा उद्दंड मचा रहे हैं। और मैं योगी सरकार से भी अपेक्षा करता हूं कि ऐसे उद्दंड लोगों को पर तुरंत कार्रवाई की जाए। कल मैंने जो है अधिकारियों से मैंने बात भी की, उनको सूचना दी, लेकिन पता नहीं किन कारण से कोई इस तरह की समुचित कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं ज्ञानेंद्र सिंह चौहान बीएनएसडी इंटर कॉलेज में लेक्चर रहा, रिटायर हो गया हूं और मेरे पिता संघ चालक रहे। संघ परिवार से मैं भी संघ का मेरे पास दायित्व है और इस 90-91 में हमने यहाँ पर प्लाट लिया था, लेकिन कुछ अराजक तत्व जो है आ करके यहाँ जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे डॉक्टर साहब जो बहुत बुजुर्ग हैं, चिकित्सक हैं, उनके प्लाट में जबरन घुस जाते हैं, रात बिरात परेशान कर तोड़फोड़ की है। मैं शासन से, योगी सरकार से मेरा आग्रह है कि हम सब सीनियर सिटीजन जैसे लोग और चिकित्सक और व्यापारी लोगों पर जो इस प्रकार का अतिक्रमण हो रहा है, अराजक तत्व कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए और सुरक्षा प्रदान की जाए। मेरे भाई ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ये शिक्षक हैं और हमारे डॉक्टर सिद्दीकी साहब ये चिकित्सक हैं। हम लोगों ने आरएस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से 90-91 के आसपास 999 साल की लीज पे आरएस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से प्लॉट लिया था। उस प्लॉट की ज़मीन जो हरिशंकर वर्मा की थी, ये करीब 5 बीघे थी। इसको हरिशंकर वर्मा से आरएस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पावर ऑफ अटॉर्नी भी ली थी और उसका बैनामा भी करवाया था 91 में बैनामा। हरिशंकर वर्मा की डेथ के बाद वो ज़मीन का दाखिल खारिज न हो पाने के कारण उसकी पत्नी कमलेश वर्मा हम लोगों का हैरेसमेंट कर रही हैं, क्योंकि दाखिल खारिज न होने के कारण वो जो है कहती हैं कि ये ज़मीन आप लोगों की नहीं है, ये ज़मीन मेरे नाम है, दाखिल खारिज है। और आए दिन तमाम तरह के गुंडे भेजे जाते हैं
और वो गुंडे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन हमारी मदद करे। हम लोग करीब 34 साल से इसमें जो है काबिज हैं। हम लोगों के बिजली के मीटर लगे हैं, हम लोग टैक्स दे रहे हैं, कुछ लोगों ने बेटरमेंट भी जमा किया है और कुछ लोग व्यापार कर रहे हैं, कुछ लोग रह रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन हमारी मदद करे।